अमृतसर 7 तालों और 7 पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक ऐतिहासिक और समृद्ध राष्ट्र है, जिसकी 3 सीमाएं गेरू के महान जंगलों और एक सीमा विशाल समुद्र से घिरी हुई है। गेरू के जंगल की बाहरी सीमा में बने 2 मार्गों के द्वारा वह अन्य देशों से जुड़ता है। पिछली कई सदियों से यह राष्ट्र राजतांत्रिक सत्ता के अधीन रहा है, लेकिन 23 साल पहले हुई राजा की आकस्मिक मृत्यु ने सब कुछ बदल दिया और अमृतसर का राजतंत्र से लोकतंत्र में बदल गया। सत्ता के इस परिवर्तन से यहाँ के राज परिवार की संपत्ति का राहस हुआ और आज अमृतसर राष्ट्र का राज परिवार इतना गरीब हो चुका है कि वह अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई राजकीय तलवार कई कीमती खजानों के साथ नीलाम करने वाला है। लेकिन इन कीमती खजानों पर कई ऐसे लोगों की भी नजर है जो बिना कीमत चुकाए ही इन्हें पाना चाहते हैं, और इन्हीं में शामिल हैं द ट्विन स्टार्स, जिनका नाम अमृतसर में हुई लगभग सभी बड़ी चोरियों में शामिल है। और आज उनकी नज़र है DRR ऑक्शन हाउस पर, जिसमें आज रात ये नीलामी होने वाली है। नीलामी की रात। आज अमृतसर शहर के सभी अमीर परिवार RR ऑक्शन हाउस में आए हैं इस नीलामी में शामिल होने, और इन्हीं के साथ ही इस नीलामी में शामिल हुए हैं कई चोरों के समूह जो यहाँ अपनी अलग अलग पहचान के साथ आए हैं। और इन्हीं में से एक पहचान में है ट्विन स्टार ब्रदर जो होस्ट बना है, और उसकी बहन ट्विन स्टार सिस्टर जो कि वेटर का काम कर रही है। इन दोनों के पास कुछ विशेष क्षमताएं भी हैं, जिसमें से एक है टेलीपैथी, जिसकी मदद से न सिर्फ ये बिना बोले आपस में बात कर पाते हैं बल्कि दूसरे लोगों के दिमाग को भी पढ़ लेते हैं। ट्विन स्टार ब्रदर टेलीपैथी का प्रयोग करते हुए अपनी बहन से कहता है, दीदी आज तो हमारी लॉटरी लग गई, यहाँ तो हर व्यक्ति चलता फिरता खजाना है। अपने भाई की बात का जवाब देते हुए ट्विन स्टार सिस्टर बोलती, चल भाई तो फिर काम शुरू करते। शाम के ठीक 7:30 बजे नीलामी की शुरुआत होती है। होस्ट सबको संबोधित करते हुए बोलता है, Hello, beautiful ladies and gentlemen. I am Nishan Mahara, welcoming you to the biggest auction of the century. ट्विन स्टार ब्रदर की दूसरी विशेष शक्ति सम्मोहन के कारण उसके पहले संबोधन से सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और थोड़ी देर के लिए वह कुछ समझ पाने की अवस्था में नहीं रहे। इसी समय का फायदा ट्विन स्टार सिस्टर और अन्य समूह ने उठाया और ऑक्शन हॉल के सभी कीमती खजानों के साथ वहां आए लोगों ने जो कीमती चीजें पहनी थी उसे भी लूट लिया। ट्विन स्टार सिस्टर ने अपने हाथ की सफाई की विशेष क्षमता का प्रयोग करके कुछ अपने काम की चीजें चुरा लेती, लेकिन यहाँ एक ऐसा समूह भी था जिसकी रुचि नीलामी की वस्तुओं के साथ साथ कोप्स की यूनिफॉर्म पर भी थी, जो अपने नाम कोप्स लवर से जाना जाता है और कोप्स की यूनिफॉर्म चुराना उसकी एक महत्वपूर्ण फैंटेसी। वहीं आर्मी स्टीलर ग्रुप ने कोप्स और बॉडीगार्ड की बंदूकें चुरा ली। कुछ देर बाद जब लोगों का सम्मोहन टूटता है तब तक वहां सबसे बड़ी चोरी की घटना हो चुकी थी। जैसे ही ऑक्शन हॉल की लाइट चालू की जाती, अमृतसर की महारानी कुसुमवती, जो थोड़ी देर पहले ऑक्शन हॉल में रखी किसी भी खजाने से महंगी साड़ी और गहनों में थी, अब पर्दा लपेटे खड़ी थी। लेकिन उनकी नज़र उनके सामने खड़े पुलिस कमांडर पर थी, जिसकी यूनिफॉर्म कोप्स लवर्स ने पहले ही उतार दी थी। महारानी गुस्से में बोलती है, यह हमारी सिक्योरिटी सो रही थी क्या? चोरों के समूह के साथ साथ या भिखारियों का समूह भी घुस आया है। अपने पर्दे की साड़ी का पल्लू अपने कंधे पर रखते हुए महारानी घमंड में बोलती है, बाहर निकालो इन्हें, शनिवार के दिन में भीख नहीं देती। तभी कमांडर गुस्से में महारानी को जवाब देते हुए बोलता है, अरे पिछले 100 जन्म की भिखारन, तू मुझे भीख देगी? पहले अपने और अपने पति के लिए कपड़े तो खरीद ले। चलो अब सामने से हटो, मुझे महारानी से बात करनी है। कमांडर की बात का जवाब देते हुए महारानी की बराबरी में खड़ा एक व्यक्ति बोलता है, अरे मोतियाबिंद के मरीज, तुझे दिखाई नहीं देता है? तेरे सामने खुद अमृतसर की महारानी कुसुमवती खड़ी है। उसकी इस बात को सुनकर कमांडर बोलता है, अरे वाह, ये महारानी, तू देश का सबसे अमीर आदमी सेठ धनीराम और मैं चूतिया, है ना? आया बड़ा। फिर वह व्यक्ति बोलता है, नहीं, खुद को कोप्स का कमांडर समझने वाले व्यक्ति, तू चूतिया होने के साथ साथ नंगा और अंधा भी है। तुझे ये मेरा लिमिटेड एडिशन सूट और ब्रांडेड जूते दिखाई नहीं दे रहे? इससे पहले कि कमांडर उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, पीछे से डिप्टी कमांडर भागते हुए आता है और कमांडर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, सर इस बार फिर वो कोप्स लवर सभी कोप्स की यूनिफॉर्म चुरा ले गए। कमांडर बोलता है, बेवकूफों, तुम्हारी यूनिफॉर्म चोरी हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला? डिप्टी कमांडर बोलता है,
सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरा तो आज हैप्पी वाला बर्थडे है ना, इसलिए मैं तो आज अपने फेवरेट कपड़े पहन कर आया हूँ। सर यूनिफॉर्म चोरी तो कुछ काबिल होनहार और चौकन्ने लोगों की हुई है, जैसे कि आप। कमांडर अपनी और अपनी फोर्स की तरफ देखता है और गुस्से में पुलिस चीफ को फोन करता है। कमांडर इससे पहले कुछ बोल पाता, पुलिस चीफ उधर से बोलता है, हाँ टीचर बोल, अब क्या है? खुद तो कोई काम करता नहीं और मेरे जैसे मेहनती होनहार और निडर पुलिस ऑफिसर को भी कोई काम नहीं करने देता। अभी मैं सबसे ज्यादा वांटेड क्रिमिनल का पीछा कर रहा हूँ, चल फोन काट। और इतना बोलते ही फोन काट देता है। कमांडर की इसी बेइज्जती के बीच डिप्टी कमांडर अपना सच्चाई का आईना लिए पीछे मुड़ता है, जहां महारानी और सेठ धनीराम खड़े थे। कुछ देर तक उन्हें ध्यान से देखने के बाद वह अपनी छोटी डायरी अपनी जेब से निकालता है और उसमें जोर जोर से बोलकर लिखता है, नाम की महारानी की एक लोती बिना धोई साड़ी, नकली हीरो का हार, भंगार बेचने वाले सेठ धनीराम का लिमिटेड एडिशन सूट, जिसको उसने पीछे वाली गली के रामलाल दर्जी से सिलवाया है, और उसी के साथ चोर बाजार से खरीदे हुए 25 और 50 रुपए की कीमत के जूते और घड़ी। ये सब लिखकर वो अपनी छोटी डायरी वापस बंद करके अपने जेब में रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ ट्विन स्टार्स अपनी नई नवेली आज ही चोरी की हुई गाड़ी में आगे आगे और उनके पीछे है कॉप्स लवर ग्रुप का शिकार हुआ अमृतगढ़ का होनहार पुलिस बल बिना कपड़ों के अमृतगढ़ की सड़कों पर पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। लेकिन लगता है आज ट्विन स्टार्स की ट्विनिंग बिगड़ गई है, क्योंकि आज ड्राइविंग गनर के हाथों में है और गन ड्राइवर के हाथों में। ट्विन स्टार ब्रदर बोलता है, अरे दीदी मैं एम कैसे करूँ तेरी सामने से लहराती हुई गाड़ी में? ये कौन सा थर्ड क्लास माल उठा के लाई है तू चोर बाजार से यार? ट्विन स्टार सिस्टर बोलती, अरे भाई ये गाड़ी तो उस धनीराम की एकदम न्यू एंड ब्रांडेड। ट्विन स्टार ब्रदर बोलता है, अरे दीदी उस भूखे नंगे की गाड़ी क्यों उठा के लाई है? तुझे पता है ना वो ऑल्टो को मर्सिडीज बोलता है। भाई भूखे का तो पता नहीं, लेकिन आज वो ग्रुप BB1 की दया से नंगा जरूर घूम रहा होगा। ट्विन स्टार ब्रदर बोलता है, दीदी फिर तो उनकी दया से कई लोग आज नंगे ही घर जाने वाले हैं। इतना कहने के बाद ट्विन स्टार ब्रदर सेंसलेसली एमलेस शॉट लेना शुरू कर देता है और कोप्स की 3 गाड़ियों को रेस से बाहर कर देता है। तभी एक को पुलिस चीफ से कोप्स की ड्राइविंग स्किल की तारीफ करते हुए, सर ऐसा लगता है कि उसका निशाना हमारी गाड़ियों पर नहीं, हमारी गाड़ियां उसके निशाने पर है। अरे कलयुग के द्रोणाचार्य, तू उस एक लेवल की स्किल की ही तारीफ करेगा या कुछ अपनी स्किल भी बताएगा? तू भी फायर करना बेवकूफ। कोप पुलिस चीफ की बात का जवाब देते हुए बोलता है, सर फायर करने के लिए मेरे पास गन भी तो होनी चाहिए ना। पुलिस चीफ, क्यों कहाँ गई गन्स? कोप्स पुलिस चीफ का जवाब देते हुए कहता है, कहाँ गई से क्या मतलब है? ले गया वो कोप्स लवर का जुड़वा भाई आर्मी स्टीलर ग्रुप, और क्या। कोप्स से छुटकारा पाने के लिए ट्विन स्टार सिस्टर अपनी गाड़ी गेरू के गहरे जंगलों की तरफ मोड़ लेती है और जंगल में कहीं गाड़ी गुम हो जाती है। पुलिस चीफ का ड्राइवर बोलता है, सर ट्विन स्टार की गाड़ी गहरे जंगलों में चली गई है। पुलिस चीफ गुस्से में, हाँ तो उनका पीछा करो ना, मुझे क्या बता रहे हो? तभी पहला को बोलता है, अरे तखले बोल रहा है कि गहरे जंगलों में चली गई है, वो भी गेरू के, तू जाएगा डरपोक कहीं का। ना जाने किन किन गधों को पुलिस चीफ बना देते हैं लोग। तभी पुलिस चीफ बोलता है, हाँ तो गधे गाड़ी रोकना, जंगल से बाहर क्या तू लेकर आएगा हमें? और वो अमृतगढ़ का महान निडर अफसर गाड़ी को वापस घुमाने का आदेश देता है और वो लोग अमृतगढ़ की तरफ वापस लौट जाते हैं।